सुशांत और आप देख रहे हैं जॉब प्रिपरेशन सुशांत। दोस्तों इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों पॉलिटिकल साइंस क्लास 2 में 12 अनुसूचियों के बारे में। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों। पहला था आपका संघ राज क्षेत्र, दूसरा था वेतन भत्ता और पेंशन, तीसरा जो था शपथ, चौथा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवा एसटी विशेष प्रावधान, छठा जो था पूर्वोत्तर, सातवां शक्ति का विभाजन, आठवां भाषा, नौवां भूमि सुधार, 10वां दल बदल, 11वां ग्राम पंचायत और 12वां जो था वो था नगर पालिका या नगर निकाय। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों जो संविधान का पहला भाग जिसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक दोस्तों। परंतु इसको बताने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बताऊंगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना दोस्तों थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद आप जानोगे तब जब आप भारत के इतिहास को आप पहले जानोगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं बिना समय बर्बाद किए मैं कंटेंट पे आता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं अभी ज्यादा मैं समझाने से ज्यादा लंबी वीडियो होती है तो दोस्तों कोई देखना नहीं चाहता है दोस्तों। ठीक है, और मैं जो आप बने रहिएगा दोस्तों, तो मैं आप जो भी बताऊंगा कुछ किताब कुछ नोट्स, ताकि अभी कोई पॉइंट छूटे नहीं एग्जाम के पर्पज से दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ किसके जो इसका पहला जो भाग है वो है दोस्तों संघ एवं राज्य। ठीक है दोस्तों, ये पहला आपका भाग हो गया, ये मैं बताने जा रहा हूं। तो मैं किसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करने जा रहा हूं दोस्तों? भारत की। लेकिन भारत जो अब देख रहे हैं वो तत्कालीन भारत नहीं, वो पहले की बात, क्योंकि मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जैसा कि मैंने लिखा है दोस्तों, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हिसाब से जो भारत था वो था आपका अखंड भारत दोस्तों, अखंड भारत। ठीक है दोस्तों, ये आपका अखंड भारत था। लेकिन अब जो भी कहिए इसका, अनफॉर्चुनेटली जो भारत के कई टुकड़े, 2-3 टुकड़े हो गए दोस्तों। तो जो पहला टुकड़ा हुआ था तो उस समय एक लाइन खींची गई थी दोस्तों, वो खींची गई थी डुरंड रेखा। ठीक है दोस्तों, डुरंड लाइन खींची गई थी, वो इस लाइन के अंतर्गत आपका अफगानिस्तान देश तैयार हुआ। अफगानिस्तान जो है देश तैयार हुआ, वो कब हुआ था? 1893 में दोस्तों। भारत के जो ये हुआ था आपका पहला टुकड़ा हुआ था, भारत के जो अखंड भारत का पहला टुकड़ा हुआ था वो 1893 में हुआ था, पहला अफगानिस्तान का जो अलग हो गया था दोस्तों। लेकिन इसके तुरंत बाद यानी कि 1935 में एक और मतलब इसमें टुकड़ा हो गया दोस्तों, जिसमें आपका निकल गया था म्यांमार निकल गया था, जो वर्मा लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ये आपका जो था ये 1935 में ये भारत के टूट के अलग हो गया था दोस्तों। लेकिन उसके बाद फिर एक लास्ट जो टुकड़ा हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1947 में। इसमें जो आपका पाकिस्तान जो था वो अलग हो गया दोस्तों। ठीक है, वो जो था वो पाकिस्तान आपका अलग हो गया दोस्तों। इसमें जो लाइन खींची गई थी वो लाइन थी दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो था वो खींची गई थी दोस्तों। तो आपको ये 3-4 क्वेश्चन जो है ऐतिहासिक क्वेश्चन की, जो पहला जो टुकड़ा हुआ था भारत का कब हुआ था दोस्तों? तो 1893 में अफगानिस्तान का टुकड़ा हुआ था। सेकंड क्वेश्चन ये है कि भारत की दूसरी टुकड़ी कब हुई थी? वो हुई थी दोस्तों, दूसरी टुकड़ी जो 1935 में हुई थी, जिसमें म्यांमार वर्मा जो था आपका अलग हो गया। और तीसरा टुकड़ा हुआ था 1947 में, जिसमें कि भारत से पाकिस्तान जो है आपका अलग हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद हम दोस्तों ये जानेंगे कि जो भारत है अभी उस समय जब ये देश आजाद हुआ था, तो आजादी के समय जो भारत था दोस्तों, भारत में आपका अंग्रेजों का राज चलता था दोस्तों। ठीक है, भारत में अंग्रेजों का राज चलता था। तो जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में लगभग 552 भागों में बटा हुआ था दोस्तों, 552 भाग में बटा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो उस समय कौन था? अंग्रेज थे हमारे पास, भारत देश में अंग्रेज थे आजादी के समय। तो उन्होंने क्या कहा कि जितने भी छोटे छोटे राजवाड़े हैं दोस्तों, जैसे हैदराबाद हो गया, चाहे जूनागढ़ हो गया, कश्मीर हो गया, तो इन लोगों को ये बोला गया था कि उनको अंग्रेजों ने 2-3 ऑप्शन दिया था दोस्तों। ठीक है, उनको ऑप्शन ये हुआ था कि या तो जैसे आप आजाद तो हो गए, लेकिन आपके पास कुछ 2-3 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन ये था कि आप पाकिस्तान में जाके मिल जाओ, पाकिस्तान में जाकर मिल जाओ, क्योंकि जो अंग्रेज था दोस्तों, आप जान सकते हैं अंग्रेज की प्रवृत्ति कैसी होगी।
तो वो आज़ादी के बाद भी भारत को उस रूपरेखा में देखना नहीं चाहता था दोस्तों। तो उसने ऐसा दिमाग लड़ाया था कि भारत को अभी टुकड़ा तो हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी और टुकड़े किए जाएं इसके भारत के। तो उसने ये थोड़ी सी ये कर दिया कि आप बीच में जाके आप भारत में, आप पाकिस्तान में जाके आप मिल जाओ दोस्तों, ठीक है। और दूसरा जो था ऑप्शन को दिया गया था कि अगर आप चाहो, अगर आप पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते हो और आप चाहो तो आप भारत में भी मिल सकते हो दोस्तों। तो दूसरा ऑप्शन क्या दिया था कि आप भारत में भी मिल सकते हैं, ये भारत में भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो तीसरा इनको ऑप्शन दिया गया था, ये तीसरा ऑप्शन ऐसा था जो भारत को पूरी तरह से खंडित कर सकता था दोस्तों। उनकी जो माइंड थी, बहुत अच्छी माइंड वो चलाते थे ताकि वो भारत के टुकड़े कर सके दोस्तों, ठीक है। तो उन्होंने तीसरा जो ऑप्शन दिया था वो खास ऑप्शन था। उन्होंने ये कहा कि अगर आप चाहो तो आप अपना खुद का स्वतंत्र देश बना सको। मतलब कि उनको ये बोला गया था कि अगर हैदराबाद है, यहाँ के निजाम थे या जो भी था, मतलब उनको ये बोला गया था कि आप चाहो तो आप ना भारत में मिलके और ना ही पाकिस्तान में मिलके, दोनों में से किसी में मिलकर ना, बल्कि आप अपना खुद का स्वतंत्र देश जो है आप खुद बना सकते हो, आप आज़ाद हो इसके लिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो एक मतलब ऐसी घटना घटी, यहाँ पर 2-3 लोग का यहाँ नाम आता है दोस्तों, ठीक है। उन 2-3, अब क्या होता है कि दोस्तों कि अब भारत के बीचों बीच अगर टुकड़ा होती है तो आप खुद समझ सकते हैं कि भारत में जैसे बिहार है, बिहार के बगल में यूपी है, यूपी एक नया देश होता तो कैसा महसूस होता, क्योंकि यूपी के बाद जो है एरिया जो राजस्थान वगैरह है, पंजाब वगैरह, अब उधर भारत का आएगा, उसके बाद अब किनारे में फिर पाकिस्तान का आएगा, बिहार के नीचे में जैसे दिखाता है उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अब ये एक अलग देश होता है, उसके नीचे तमिलनाडु आंध्र अलग देश होता है, उसके नीचे फिर भारत होता। तो दोस्तों ये कैसा मतलब बहुत ही विखंडित लगता है, बहुत ही गंदी तरह से दिखाई देता है। तो अब यहाँ पर 2-3 नाम आते हैं दोस्तों, ठीक है। वो 2-3 नाम जो है ये भारत को इनको ये मतलब एक उनको कार्य सौंपा गया था कि आप जो है इन सारी एरिया के जो बटे हुए हैं इन सबको आप एक रेफरेंडर के जरिए आप सबको एक भारत में आप मिला लीजिए, सबको आप एक संघ में आप साइन कराइए, ठीक है। एक विलय पत्र पे, मतलब इसको विलय पत्र बोल सकते हैं दोस्तों। विलय पत्र मतलब हो गया कि आप देश के अंदर आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसमें पहला जो नाम आता है वो आता है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल का दोस्तों, ठीक है। पहला जो आता है वल्लभ भाई पटेल। दूसरा जो आता है नाम दोस्तों, दूसरा आता है बीपी मेनन, बीपी मेनन का। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और भी नाम आता है दोस्तों, वो था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इनकी बहुत ही भूमिका महत्वपूर्ण रही है दोस्तों, ठीक है। तो इन लोगों को जो काम मिला था कि मतलब भारत को आप मिलाकर, ठीक है, आप एक अच्छे से राष्ट्र का, स्वतंत्र राष्ट्र का एक निर्माण किया जाए, पूरे भारत को मिला के एक पूर्ण भारत बनाया जाए दोस्तों, जितने बचे हुए थे हमारे भाग, ठीक है। लेकिन ये जो आप देखेंगे जब पाकिस्तान अलग हुआ था, सॉरी मैंने उस समय नहीं बताया, जो पाकिस्तान जब अलग हुआ था 1947 में दोस्तों, तो उस समय क्या हुआ था, पाकिस्तान भी जो था ये 2 भागों में बटा हुआ था दोस्तों। एक हुआ था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरी जो था पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जो आप तत्कालीन जो इस वक्त आप जो पाकिस्तान देखते हैं दोस्तों, वो है आपका पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान जो है वो था 1971 की एक लड़ाई हुई थी दोस्तों। आपको मैं एक पूरी वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा 1971 की लड़ाई के ऊपर, क्योंकि इसमें बहुत ही खास तौर पर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 1971 की लड़ाई में मेरे खुद में स्वयं मेरे पिताजी भी उसमें लड़ाई कर चुके हैं, रह चुके हैं उस लड़ाई में, ठीक है। इंडियन आर्मी से थे हमारे पिताजी। तो 1971 की लड़ाई हुई, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में कि क्या हुआ था। तो पूर्वी पाकिस्तान को जो ये देश की नया गठन किया गया था, वो पूर्वी पाकिस्तान बन गया आपका दोस्तों बांग्लादेश, वो आपका बांग्लादेश बन गया। और जो बांग्लादेश और भारत के जो बीच में लाइन है उसको बोलते हैं दोस्तों जीरो लाइन, उसको बोलते हैं दोस्तों इसको जीरो। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है वो आपका हो गया दोस्तों जीरो लाइन। तो दोस्तों अब ये है जो बात होती है कि वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, ये जो है इनका भूमिका रही है। तो इसमें आपको जो वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जी का जो भूमिका रही है दोस्तों, इनको काम क्या किया गया था कि आप सबको मिलाकर दोस्तों एक समझो संपूर्ण एक भारत का निर्माण किया जाए।
तो उस दौरान दोस्तों क्या होता है ना कि कुछ ऐसी चीजें थी, वो पहले जो भारत था कुछ ग्रुप्स में बटे हुए थे दोस्तों। ठीक है, आपको इस पे भी एक बार नजर डालते हैं दोस्तों। ग्रुप्स में बटी हुई थी, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। डी में आपको यूनियन टेरिटोरीज थे दोस्तों, जिसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों। और जो ग्रुप जो सी थी वो दोस्तों, वो थी आपका कमिश्नरी, कमिश्नरी जो कमिश्नरी बटे हुए थे दोस्तों भारत में, वो आपको ग्रुप सी में आते थे। और जो ग्रुप बी थी दोस्तों, वो थी आपकी देसी राजवाड़े। ठीक है दोस्तों, जो ग्रुप सी आप अगर आपको साफ दिखाई दे रहा हो तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैनेज आप कर सकते हैं आज भर के लिए, फिर वापस कल मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा। ग्रुप बी जो था वो देसी राजवाड़े थे, और ग्रुप ए जो था वो था प्रत्यक्ष ब्रिटिश, सॉरी प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रदेश जो थे। जिसे प्रत्यक्ष तौर पर जो था वो सब जो भारत में जो ब्रिटिश प्रदेश क्षेत्र जो थे वो दोस्तों जो है प्रत्यक्ष तौर पे ब्रिटिश राज करता था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे एक बहुत ही अच्छी मतलब आपकी कहानी में थोड़ा सा बताता हूँ दोस्तों कि जो पूछा जाता है कि एक आता है जूनागढ़, जूनागढ़। तो जूनागढ़ को पूछा जाता है वो किसके मतलब द्वारा वो भारत में विलय किया गया। तो ये वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक रेफरेंडम के जरिए भारत में विलय किया गया दोस्तों। जो जूनागढ़ था उसको रेफरेंडम के जरिए एक मतलब उसको किया गया था, भारत में विलय किया गया था दोस्तों। क्योंकि ये भी स्टार्टिंग में क्या किया गया, इन्होंने बोला था कि मैं एक अपना राष्ट्र अलग बनाऊंगा, लेकिन क्या हुआ लास्ट में इनके जो मेन राजा थे वो शायद सुन के पाकिस्तान चले गए। ठीक है, और उसको छोड़ दिया, और इस तरह से रेफरेंडम के जरिए जो है वहाँ के मतलब जो है मतलब एक जनमत संग्रह बोल सकते हैं, जनमत संग्रह से वो मतलब वो भारत में विलय हो गया दोस्तों। दूसरा जो एरिया आता है दोस्तों वो आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत आ गई थी दोस्तों कि जब इनको जब बोला गया था, अब आते हैं दोस्तों इसको हटाइए, आते हैं हैदराबाद में दोस्तों। हैदराबाद में इसकी थोड़ा खेल उसका अलग था दोस्तों। हैदराबाद को भी बोला गया कि आप जो है आप भारत में आप विलय हो जाएं, एक अच्छा सा राष्ट्र के आप मतलब साथ दे, आप हमारा साथ दे, आप भारत में विलय होकर अपना हमारे जो संयुक्त संविधान बनने वाली है। ठीक है, आप यहाँ के जो नियम कानून आप फॉलो करें, हमारे यहाँ की सारी चीजें फॉलो करें आप। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में नहीं माने, और इन्होंने एक काम किया था, वो किया था इन्होंने, ऐसे ही उनको थोड़ा सा फोर्स किया गया दोस्तों। तो फोर्स करने के बाद इन्होंने एक पत्र लिखा यूएनओ को दोस्तों, यूएनओ को एक पत्र लिख दिया, पत्र भेजा इसके संबंध में कि हमें फोर्सली जो है इस तरह से आप दबाव दिया जा रहा है भारत में विलय होने के लिए। तो यूएनओ से एक लेटर आई थी कि आप इस तरह के आप नहीं कर सकते दोस्तों। अब आती है यूएनओ दोस्तों, यूएनओ को जो है आपकी यूएनओ को जो स्थापना हुआ था दोस्तों, आप ये भी जान लीजिए, जो यूएनओ का स्थापना हुआ था वो था 1945 में दोस्तों। 1945 में यूएनओ का स्थापना हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने मना कर दिया कि आप किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी देश में मिलने के लिए दोस्तों। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये हुआ कि इसी दौरान में अब क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो था उनका जिद था कि हमें जो है हम जो है इनको मिला के छोड़ेंगे। ठीक है, भारत में। तो उन्होंने क्या किया एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऑपरेशन जारी किया जिसका नाम ऑपरेशन पोलो था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऑपरेशन जारी किया दोस्तों।
ठीक है, कि अरे यार मतलब यूएनओ को इन्होंने लेटर लिख दिया, अब थोड़ा सा ऊपर से ही फोर्स आने लगी कि आप किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप मतलब आप भारत में मिले हो या पाकिस्तान में मिले हो या फिर कुछ भी हो, वो आज़ाद है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों, थोड़ी सी आप समझ सकते हैं कि यूएनओ हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, थोड़ी उसकी रिजल्ट आने में देर लगती है, थोड़ा समय में आने में देर लगता है। तभी क्या हुआ, क्योंकि इनको बोला गया कि इंडियन आर्मी हो चाहे कोई भी हो, इनके ऊपर आप चढ़ाई नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, आप किसी तरह की लड़ाई नहीं हो सकती है। तो इन्होंने क्या था, ऑपरेशन पोलो नाम का एक वो निकाला, ठीक है, ऑपरेशन निकाला, इसका ऑपरेशन पोलो बोला जाएगा दोस्तों। और इसके तहत जो है उन्होंने क्या किया, एक पुलिस वालों आर्मी को, भारतीय सेना को जो थी यहाँ पे, उनको पुलिस का, स्थानीय पुलिस का वर्दी पहनाकर वहाँ के आम लोगों की थोड़ी बहुत, आप समझ सकते हैं अब किस तरह से वो किया होगा, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने क्या हुआ, लास्ट में वो भारत जो निजाम था, उनको हैदराबाद के जो निजाम था, उनके यहाँ पे जो कम था निजाम थे जो यहाँ के, तो इनको ये ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत विलय पत्र पर साइन कर दिया गया, ठीक है, विलय पत्र पर साइन कर दिया गया। और इस तरह से जो हैदराबाद जो था वो भी भारत में आकर मिल गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन अभी भी मुश्किलें जो थी दोस्तों खत्म नहीं हुई थी, जो मुश्किलें थी वो खत्म नहीं हुई थी दोस्तों, क्योंकि अभी एक और जगह थी जिसका नाम था कश्मीर। कश्मीर, अब दोस्तों यहाँ की थोड़ी कहानी रोचक हो गई थी, क्योंकि यहाँ जो थे, यहाँ के जो राजा थे वो थे हरि सिंह। यहाँ के जो राजा थे वो थे आपके हरि सिंह। हरि सिंह जो थे, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम आपके विलय पत्र पर साइन नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है, विलय पत्र में आपका साइन जो है वो नहीं करेंगे, आप चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मतलब शर्त भी रख दिया कि चलो मतलब थोड़ा सा फोर्सली ऐसा मैटर हो गया वहां पे कि देखिए आज भी जो आप सुने होंगे न्यूज में किसी प्रकार का कि यहाँ पर आतंकवादी संगठन जो है वो कार्य करती है। पाकिस्तान में कई सारे ऐसे संगठन जो है, आप नाम नहीं बोलना चाहते हैं, वहां पनपती हैं या फिर वहां उसको जगह दी जाती है, आप जो भी कहिएगा। तो ये जो आज हो रही है दोस्तों, कुछ भी देश में हो रही है जो आज, ये कहीं ना कहीं आज से नहीं बहुत पहले से जुड़ी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो उस समय भी यही हाल हुआ था कि मतलब उसने जब ये इन्होंने जब बोला था कि हम जो है आपके भारत में नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे तो हमारे कुछ शर्तें होंगी, तो इन्होंने शर्त ये रखा था कि आप हमारे लिए जो है यहाँ का होगा जो सॉरी कि कश्मीर की अपनी अलग कानून होगी दोस्तों, कानून होगी, इसके अपने अलग प्रावधान होंगे, इसके जो होंगे अपने अलग प्रावधान होंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो थोड़ी सी दिक्कत ये आने लगी कि अब इन्होंने शर्त रखा था लेकिन ये अभी तैयार कंप्लीटली नहीं हुए थे दोस्तों। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि थोड़ी आतंकवादी जो थी उस समय भी पनपती थी दोस्तों, तो उस समय आतंकवादी और कबीले वाले जो थे वहां पे कबीले थोड़ा रहते थे, तो आतंकवादी और कबीले जो थे, ठीक है, आतंकवादी और कबीलों के थोड़ा आतंक वहां शुरू हो गया दोस्तों, उसी समय आतंक शुरू हो गया कबीलों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। तो वहां पे कई सारे ऐसी घटनाएं घटी थी, उसके कारण से हरि सिंह जो थे वो तैयार हो गए और विलय पत्र पर दोस्तों उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन उनकी जो शर्तें रखी गई थी वो शर्तें को भारत को मानना पड़ा, और उस दौरान इनकी जो भी नियम कानून थे उनको जोड़ा गया अनुच्छेद आपके 370 में दोस्तों, ठीक है। अब 370 जो थे वो आप अभी भी सुने होंगे, धारा 370 हटाया गया। तो दोस्तों देखिए धारा 370 जो था, अनुच्छेद 370 जो था सॉरी हटाया गया, तो इसका कंडीशन ये था कि इसके विशेष जो प्रावधान थे वहां के, ठीक है, उनको हटाया गया, क्योंकि संविधान में जो चीज जुड़ चुकी है उसको कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उसके विशेष प्रावधानों को दोस्तों हटाया गया दोस्तों, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो होगी, सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत ही पढ़ा जाएगा ये दोस्तों, इसमें क्या क्या रूल्स थे, क्या क्या हटाए गए हैं, क्या क्या नियम चेंज किए गए हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हुई थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक और आता है नाम दोस्तों, ब्रिगेडियर उस्मानी, ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे, इन्होंने जब बोला था, ये जो थे बलूचिस्तान के रेजिमेंट के थे, बलूचिस्तान रेजिमेंट, बलूचिस्तान रेजिमेंट को थे,
इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना वहां पे तो उस समय थे, कौन थे वहां पे, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी उसमें जो फेमस थे उसमें वहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना थे। उनको बोला गया कि वो जो है पाकिस्तान में आप चाहे तो आप विलय हो सकते हैं, आप कर लीजिए, लेकिन दिक्कत ये आ गया कि आतंकवादी संगठन बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगी। तो यहाँ पर ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे और हमारी भारतीय सेना, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान पे अटैक करने लगे। इधर में आतंकवादी संगठन ज़्यादा कार्य करने लगी थी, उधर में वो करने लगे तो थोड़ी दिक्कतें आई। लेकिन उस दौरान में थोड़ी क्या हुआ कि हरि सिंह तो साइन कर दिए, ठीक है, और लेकिन उसमें ब्रिगेडियर उस्मानी के ऊपर एक मतलब गोला गिरने से उनकी मौत हो चुकी थी दोस्तों, मौत हो गई थी उनके युद्ध में। और उसी दौरान में कंडीशन ये, वो भी घुसा किससे के रास्ते था, तो नौशेरा के रास्ते दोस्तों। पाकिस्तान में भारतीय सेना भी घुसी थी दोस्तों, और दोनों मिलकर एक अच्छी लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद भारत के विलय पत्र पर साइन करा दिया गया, वो भारत में हो गए। लेकिन दिक्कत थोड़ा सा ये आ गई कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी जो एरिया थे, जहाँ बीच में बहुत सारा विवाद अटका पड़ा हुआ था, वो आपका बन गया दोस्तों पीओके दोस्तों। सबसे अधिक जो आज घटना सुनते हैं वो पीओके से ही सुनते हैं दोस्तों, ठीक है। जितने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जिसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया है दोस्तों, ठीक है, और जितने भी घटनाएं घटती है, वो कोई भी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, किसी का कोई घटना घटती है तो पीओके से ही घटती है दोस्तों, ठीक है। और इस तरह से क्या हुआ कि हरि सिंह ने अपना 370 जोड़ने के बाद जो भी था कि जो इसमें ऐड कराया, अपना एक नियम कानून अलग बनाने के बाद दोस्तों वो भारत में विलय हो गया। और इस तरह जो है भारत जो है, एक जो आज हमारा जो भारत देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक, अब सॉरी स्पेस नहीं है हमारे पास इतना लंबा, ठीक है। तो इस तरह का जो भारत आप जो देख रहे हैं दोस्तों, तो वो भारत का निर्माण इस तरह से आपका हो गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या हुआ, अब